first in the Lord. Amen.
उन्हें जवाब देते हैं, हम बहुत जल्द बदला लेते हैं। उसने गुनाहों का बदला कभी वैसा नहीं लिया। मेरे मन यहोवा ने कहो, जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। वो दयालु परमेश्वर है। He's a gracious God. Hallelujah. 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 कितने लोगों ने भिखारी को देखा है? भिखारी बेटर्स आपने देखा है? आने के समय देखा है? आप जब घर आ रहे थे, चर्च आ रहे थे, घर ही सब परमेश्वर का है। जब यहाँ आ रहे थे, किसी ने देखा भिखारी को? ओके, कुछ लोगों ने देखा। ओके, कल किसी ने भिखारी को देखा? कल yesterday have you seen any beggar? No. एक महीना पहले किसी भिखारी को देखा? ओके, you all have seen, good. मैं भिखारी के बारे में नहीं बोलने वाला, पर मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूँ। तो यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, The book of John, chapter 5. यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय, The Gospel of John, chapter 5, उसका 1 में लिखा है, I'm reading to you. इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। Amen. After these things, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. कभी किसी पर्व में गए, अनुष्ठान में गए, हम लोगों आप कैसे जाते हो किसी अनुष्ठान में? उसी से दुख। पर अगर प्राय जो पति पत्नी होते हैं वो लड़ाई करके जाते हैं, क्योंकि पत्नी सस्ती है, समझती है, और पति बोलता है কতক্ষণ লাগবে ভাই, তোমার 5 মিনিটের হয়ে যাবে, আমার 5 মিনিট লাগবে, ওই 5 মিনিট 50 মিনিট হয়ে যাবে, কিন্তু হচ্ছে না। হাজবেন্ড বলছে কতক্ষণ লাগবে, আরো 5 मिनट। और ऐसे करते करते पति पत्नी झगड़ा करते करते अनुष्ठान बाड़ी में पहुंच गए। आमीन। सब एक दूसरे का चेहरा क्यों देख रहे हैं? मैं आपको कभी देखा नहीं वैसे करते हुए, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। मैंने 3 मिनट अगर लग गया तो अच्छी बात है। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ। There was a feast and Jesus went to Jerusalem. यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है और उसके 5 औसारे हैं। Now there is in Jerusalem at the sea gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porticos, 5 औसारे। Amen. बाइबल यरूशलेम के फाटक से जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। आमीन। आप देखेंगे बेथेस्दा का मतलब होता है हाउस ऑफ मर्सी। The meaning of Bethesda is house of mercy, दया का घर। Amen. उस बेथेस्दा का जो मीनिंग है, the meaning of Bethesda is house of mercy, house of दया का घर। Amen. Hallelujah. और आज बहुत लोगों के घर में ये नाम फिट नहीं होता है बेथेस्दा। घर में दया नहीं है। আমাদের বাড়িতে এরকম কারোর জন্য দয়া করা হয় না, আমরা শুধু শাস্তি দিতে যাই, কিন্তু আমরা দয়া চাইছি।
Amen. I'm not trying to somebody should have mercy on our life. I'm not trying to कि केव আমাদের উপরে দয়া করো কিন্তু আমরা যখন দয়া করার টাইম আসে আমরা পারি না করতে। हम चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर दया पे दया दया पे दया करते रहे। अगर हमारा बेटा अगर कोई गलती करता है ऑफिस में और बॉस बोलता है कि जाओ मैंने इस पर तो दया की और घर में जाकर हमारा बेटा आकर बोलता है तो माँ बोलती है हो बाप रे अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर दया की गई। अगर उस समय अगर जॉब से निकाल दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे कैसा मालिक है थोड़ा दया नहीं कर पाया। Amen. हम दया चाहते हैं परंतु बहुत जगह हम दया करते नहीं हैं। और इस औसारे का नाम बेथेस्दा। The meaning of Bethesda is house of mercy. आप अगर फॉरेन कंट्री में जाएं, if you go to US, if you go to any country, many countries, बहुत सारे देशों में बहुत सारे हॉस्पिटल का नाम है बेथेस्दा हॉस्पिटल। बेथेस्दा हॉस्पिटल वर्ल्ड में फेमस है। बहुत सारे हॉस्पिटल लोग हॉस्पिटल का नाम बेथेस्दा रखते हैं क्या ताकि यहाँ पर क्या किया जाएगा यहाँ पर क्या किया जाएगा आमेन यहाँ पर दया किया जाएगा। परंतु आज आइए हम थोड़ा बिब्लिकल देखते हैं कि कैसे प्रभु हमारे ऊपर दया कर सकता है। आमेन हालेलुया हालेलुया। हमें इस औसारे को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई दिस वर्ड बेथेस्दा इन आवर लाइफ। हम कैसे इसको अपने जीवन में रख सकते हैं। यरूशलेम में भेड़ फाटा के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है और उसके पांच औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार आपको बाइबल लिखा है बहुत से क्या थे बीमार अंधे लंगड़े और सूखे आने वाले पानी के हिलने की आशा में क्या करते थे कितने लोग हॉस्पिटल गए कितने लोग जानते हैं बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है ये रोगी इस टाइप का रोगी उस टाइप का रोगी ऐसा होता है। अब कुछ एक जनरल होता है सारे लोग किसी का कान ऐसे झुला हुआ है किसी का हाथ ऐसे टूटा हुआ है किसी का सर टूटा हुआ है ठीक है किसी का डायलिसिस हो रहा होगा कहीं कोई आईसीयू में है तरह तरह के लोग और उन सब लोगों का अलग अलग बीमारी है और इस जगह का नाम क्या है बेथेस्दा। परंतु लोग कौन है बीमारी सारे बीमार लोग। आप जब हॉस्पिटल में अपने लोगों को मिलने जाओ तो सबसे पहले आपको बेड नंबर पता चल जाता है। परंतु सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं वो क्या बोलता है कोई तो बेड ছিল না আমরা मामूल ये होते ट्रीटमेंट होती है वहीं पर नर्स आके दवाई दे रही है नहीं मैं एक जन को देखने गया था एक जगह नाम नहीं बोलना चाहिए हॉस्पिटल पर मैं गया और प्लास्टिक के ऊपर सो रहा है और मैं पूरा खोजा हॉस्पिटल मिल ही नहीं रहा है क्योंकि मैं खोज कहाँ रहा था मैं तो बेड पे सोच रहा था मेरे कल्पना के बाहर था वो। तो फिर जब लास्ट में जब नहीं हुआ तो मैंने फोन किया तो उसका मामा फोन उठाया फोन उठाकर हमको बोलता है वो शायद देखा नहीं शायद मिला था बाहर फोन उठाया हाँ बोलिए समझिए हम बोले किसको फोन किए ये तो कोई तिरंगा वाला लगता है हाँ कौन बोल रहा है हम डैनियल कौन बोल रहे हैं भास्कर जी बोल रहे हैं
रह रही है बाहर। तो जब मुझसे मिला नामल तो सुबह क्या ब्रश नहीं किया, ब्रश कर रहा था। नहीं पास्टर जी, सुबह तो हम ब्रश तो नहीं किए, हम सारा हम कुल्ला कर रहे थे। वो आपको आवाज आया ना, मेकअप कर रहा है। तो मैं बोला कहाँ है तुम्हारा भागना, हम तो प्रार्थना करने के लिए आए हैं। वो है कौन जाता लेटा हुआ था। तो हम गए, हम तो बेड पे साइड दिख रहा है, इतना प्लास्टिक ब्रश सोया हुआ है। जब मैं गया तो वो देख रहा है उसको दवा दे रही है, खेने को लगे। तो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसी तरह का रोग बीमारियों को हम देखते हैं। ये जो जगह है इट वाज काइंड ऑफ हॉस्पिटल। आमेन। ये कैसा जगह है? एक हॉस्पिटल की तरह, अस्पताल की तरह एक जगह है। परंतु यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि पानी के हिलने की आशा में सब पड़े रहते थे। यहाँ दवा की आशा में लोग नहीं होते थे, यहाँ डॉक्टर के आशा में लोग नहीं होते थे। यहाँ पर लोग पानी के हिलने की आशा में बैठा करते थे या वहां पड़े रहते थे। अगर जब पानी हिलता है, जो पहले कूदेगा वही चलता होगा। अगर पानी हिलने से सब कूद जाएंगे, सब चलने नहीं होंगे, जो फर्स्ट कूदेगा। आमेन। आप सोचते हो, आप सोच रहे कैसे होता था? मैं आपको एग्जाम्पल देता था। वेरी गुड एग्जाम्पल। अभी मैं कुछ बीमार लोगों को बुला, ठीक है, आपको उदाहरण बताता हूँ। आ जाता है जब पैर ठीक हो गया है, ये सब बीमार है। कौन है बीमार? ये सब बीमार है। किसी का पेट खराब है, किसी का डायलिसिस चल रहा होगा, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, और क्या क्या बीमारी हो, किसी का दिमाग खराब है, कोई पैरालाइज है, बहुत तरह का बीमारी है ना। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा बीमारी कहाँ और है, ठीक है, बहुत सारी बीमारी है। इन सारे बीमार लोग क्या माना, इधर कुछ लोग इधर खड़े हो जाओ, कुछ लोग ये घर मेरे सामने खड़े हो जाओ। ये सब कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग बीमार है। ये लोग बीमार हैं। ये सब बीमारी से भरे हुए लोग हैं। ओके, ऑल आर सिक पीपल, सारे बीमार हैं। परंतु बाइबल क्या बताती है कि पानी क्या किया जाता था? पिलाया जाता था। ठीक है, मेरे पास 500 का नोट है, जो पहले कूदेगा उसी को मिलेगा। अभी ये जो कूदा ऐसे उस समय भी होता था, इसकी गलती नहीं है, एक्साइटमेंट की गलती है। उस समय भी लोग बोलते थे एक बार जोर मारो, हमें आप पानी हिला, पहले ही लोग कूद जाता था। पानी हिलने से पहले ही तो लोग ठीक नहीं होते थे। पानी हिलने के बाद अब आज जो पहले कूदेगा उसको क्या मिलेगा? कंडीशन है। कंडीशन क्या है? यहाँ पर एक साउंड, एक म्यूजिक, एक साउंड दिया जाएगा, और जैसे ही वो साउंड बजेगा वैसे ही कूदना है। अगर साउंड बजने से पहले कूदा तो वो उसको नहीं मिलेगा, और साउंड बजने के बाद जो पहले सबसे इस फ्लोर पे अपना पैर लगा देगा वही इसको लेकर जाएगा। ओके, उस समय क्या होता था? लड़ा कूदा अंधा के ऊपर, अंधा वाला कौन है? लग रहा होगा
अब जो एकदम अंदर चला गया था पहले जो कूदा वो वही थी, मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हुआ। अंदर बोलता था आज भी नहीं हुआ। बात पता नहीं आज कौन यहाँ पर पहले कूदे सब लाइन में। तो रेडी कौन जीता? कैमरा किया ऐसा सब देखने दो, कौन चंगा हुआ? ये शुरू से मेहनत कर रहा है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, पानी के हिलने के आशा में। आपने एक चीज देखा, ये 500 रुपया लेने के लिए ये लोग कैसे कर रहे हैं? तो सोचो, जो जन्म से अंधा है वो ठीक होने के लिए क्या नहीं करता होगा? जो कभी चल नहीं सकता वो चलने के लिए कितना कोशिश कर रहा होगा? आमीन, हालेलुया। उस समय लोग किसी को प्यार नहीं करते जब घूमना पड़ता था। कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, क्योंकि जो पहले छलांग लगाएगा वही चंगा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही नियम था कि जो पहले जल के हिलाने के बाद कूदेगा वही चंगा होगा। यहाँ पर आपने देखा कि एक जन नहीं छलांग लगाया, काफी लोग, बहुत सारे लोग जम किए, परंतु एक जन को ही हम इनाम दे पाए। मेरे प्रियो, इस औसारे में ऐसे ही लोग थे, वे सब चंगे होना चाहते थे, परंतु एक जन ही चंगा हो सकता था। 4 में हमें पढ़ा भी, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को क्या करते थे? हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। आमीन, क्योंकि उस जगह का नाम ही था हाउस ऑफ मर्सी। आमीन, उस जगह का नाम ही था हाउस ऑफ मर्सी। आमीन, हालेलुया। उस जगह का नाम ही था बेथेस्दा, उस जगह का नाम ही था हाउस ऑफ मर्सी। जो पहले कूदता था, जो पहले जंप करता था, वो चंगा हो जाता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें प्राय सब समय यही कहती है कि तुम निशाने की ओर दौड़े चले जाओ, तो अपने इनाम को पाओ। तुम जो भी करना चाहते हो करो, परंतु परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का इच्छा अपने जीवन में सर्वप्रथम रखो। Keep everything in your life, no problem. But in your everything, your God should be first. Amen. आपण जानी चिंतन करू कि तो आपल्या जीवनात शक्तीचे प्रथम प्रभू येशू हाताला धरा। जब प्रभु येशू आपल्या जीवनात थाकবে, you don't need the house of Bethesda. আপনাকে বেথেস্দা দরকার পড়বে না। কেন? ওটা একটা ছোট্ট জায়গা, তার নাম আছে হাউস অফ বেথেস্দা। কিন্তু যদি নিজে ঈশ্বর যার জীবন থেকে দয়া আসছে, যদি উনি আপনার সঙ্গে আছেন, তাহলে উনি আপনাকে সব সময় সুস্থ করতে পারবে। अगर दया का परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर अगर वही आपके संग है, तो आप सोच सकते हैं कि वो आपके जीवन में क्या कर सकता है। हालेलुया। इस संसार में सब अपने लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब
मेरा क्या होगा, मेरा नाम कितना होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे पहला चाहिए, मुझे अपना पहला चाहिए, I want to be first, मेरा पहले दो, मेरा पहले नाम लो, मुझे पहले रखो, put me first everywhere, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था कि जो पहले, जो अलर्ट है, जो पहले कूदेगा वही चंगा होगा। आमेन, हालेलुया। 5 में लिखा है, read verse 5। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से, आमेन, हालेलुया, एक व्यक्ति 38 साल, मुझे नहीं मालूम उसका एज कितना था, मुझे नहीं मालूम उसका उम्र कितना था, परंतु मुझे ये मालूम है कि वो 38 साल से बीमार था। आमेन, हालेलुया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि আমার জ্বর কমছে না, তো ডক্টর জিজ্ঞেস করে কতদিন থেকে আপনার এই জ্বর আছে, कितने दिन हो गया आपका ये बुखार है। अगर हम बोलते हैं 15 दिन हो गया तो डॉक्टर उसको सीरियसली लेता है। 15 दिन हो गया, क्या क्या दवा खाया आपने? जब आप बोलते हो हमने ये दवा खाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर भी तब वो बोलता है एक काम करो, तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय से ज्यादा अगर चली जाती है तो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, परंतु ये व्यक्ति आउटडेटेड, एक्सपायरी व्यक्ति था। अगर किसी का 38 साल से अगर रोग है, if you are sick from 38 years, then आपके जीवन में कोई आशा नहीं कि आप ठीक हो सकते हैं। आमेन। एक बीमारी को लेकर अगर आप 38 साल से इलाज कर रहे हो, आप लोग बहुत लोगों का 38 साल भी नहीं है। आमेन। थोड़ा सा हमारे हल्का सा कुछ प्रॉब्लम होता है, हम परेशान हो जाते हैं। और ये व्यक्ति कितने साल से बीमार था? कितने साल से बीमार था? ये व्यक्ति 38 साल से बीमार था। आमेन, हालेलुया। लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से बीमार था। बहुत सारे लोग जो आज भी हमारे ठीक नहीं हो रही है, परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है, आमेन, मैंने नाइट प्रेयर में मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि मैं देख रहा हूं, आई कैन सी, আমি দেখতে পাচ্ছি कि हमारे चर्च के विश्वासीরা, हमारे चर्च के विश्वासी हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल चर्च में आ रहे हैं। I can see we are not reaching to hospital, but the hospital is coming to our church. Amen. Hallelujah. हम हॉस्पिटल में जाकर लाइन नहीं लगा रहे, परंतु लोग परमेश्वर के भवन के बाहर लाइन लगा रहे हैं ताकि परमेश्वर उनके ऊपर दया करे। परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ें तो बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 38, यशायाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 38 वर्स 16 and 17। प्रभु इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं। आमेन, हालेलुया। हे प्रभु इन्हीं बातों से लोग क्या है? जीवित है। और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे क्या कर? मुझे क्या कर? जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे। आमेन, हालेलुया। हे प्रभु इन बातों के से लोग जीवित हैं। किन बातों से? कि प्रभु दयामय है, प्रभु करुणामय है,
प्रभु के पास शांति है, प्रभु के पास विश्राम मिलता है। प्रभु के पास आने से जिनके जीवन में आशा नहीं है, उनके जीवन में आशा आ सकती है। बाहर का अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जो कहता है कि आप ठीक नहीं हो सकते हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ, मैं वैद्यों का वैद्य हूँ। अगर बाहर से लोग आपको चंगा नहीं कर सकते, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे वचन हमें जीवित रखते हैं, तेरे वादे हमें जीवित रखते हैं, तेरा वचन हमें जीवित करता है। अगर आज प्रभु का वचन आपके लिए निकलेगा, आज कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर आपका लीवर प्रॉब्लम है, अगर आपका किडनी प्रॉब्लम है, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आपके घुटने खराब हो गए हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आज यीशु आपको बोलता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं, आप जीवित रहेंगे, आप जीवित रहेंगे। बाहर अगर बोलता है ना, अगर खुदा बोलता है हाँ, ये आपके लिए काफी है। हालेलुया। आज जितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, आप जितने पुराने रोगी क्यों ना हो, आमेन, हालेलुया। आप तो डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं हमें कि तू आपका पुराना रोगी। कितने लोगों ने कभी बोला है डॉक्टर कि मैं बहुत साल से यहाँ आ रहा हूँ, है ना, तो नाम लिखता है बाहर, हम लोग बोलते हैं आप এরকম ব্যবহার করছেন, আমি কিন্তু আস্তিকে আসছি এখানে, এই ডাক্তারকে আমরা 25 বছর থেকে দেখাচ্ছি, यानी हम वहाँ बोल रहे हैं मेरी बीमारी खुराकी है, इस डॉक्टर के बगैर हम जी नहीं सकते। अभी तक कॉलम नहीं आया फैमिली डॉक्टर, प्लीज गिव योर फैमिली डॉक्टर नेम, और हम लोग लिखते हैं फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर फिलियोटोस, फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर कौन है आपका? डॉक्टर शंकर साहब। पूरा पाल नाम ने डॉक्टर है, पाल सुजीत पाल, डॉक्टर सुजीत पाल हमारा फैमिली डॉक्टर। क्यों हम लिखते? क्योंकि लोगों को पता है कि अभी बीमारी बहुत है, इसलिए इन्हें ऐसा डॉक्टर चाहिए जो सबसे पहले चल रहता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग क्या है? इन बातों से, परमेश्वर के वायदे से, परमेश्वर के प्रॉमिस के द्वारा आज हम जीवित हैं। इंसान के बात तो ऐसे है कि अगर जो जीवित है वो मर जाए। हमारे जीव ऐसे चलती है जैसे अगर किसी के पास एक अच्छा कुछ है तो वो भी बुरा हम बोलते हैं। अगर कोई खुश है तो हमारा मुंह ऐसे खुलता है कि उसकी खुशी तबाह हो जाती है। अगर कोई आनंद भी कर रहा है, अगर हम उसके आनंद में भी चले गए, किसी का शादी भी हो रहा हो, हम जाकर अपने जवान से ऐसे शब्द बोलते हैं कि बेचारे का मूड खराब हो जाता है। हमारे पास जीवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ मतलब है, हमारे पास अच्छी चीजें नहीं है। हम दूसरों को अच्छा देखकर अच्छा नहीं बोल पाते, बुरा बोलते हैं, परंतु प्रभु हमारा बुरा देखकर हमें अच्छा बोलता है। प्रभु के वचन के कारण हम जीवित हैं। Because of His word we are alive. Hallelujah. नहीं तो हम कब का मर जाते। मैंने देखा एक वीडियो में एक बहू अपने सास को लाठी से मार रही है, फिर उसके बाद उसका चूल पकड़ती है, अरे मेरी वाइफ को बैठा, और ऐसे चूल पकड़कर उसको बाहर खींच कर लाती है, और कोई दूसरे बिल्डिंग से वीडियो बना रहा था उस खिड़की से, और ऐसे खींच कर लाती है, और लाने के बाद उसके मुंह में ऐसे लात को ऐसे ऐसे करती है। रुक जाओ, आपके संग भी वैसा ही हो, आपके संग भी वैसा ही हो सकता है आप
खराब मत बनो। आमेन। हो सकता है आपकी सास आपको प्यार नहीं करती है, आप तो प्यार करो। बाइबल बताती है प्रभु यीशु को सर छिपाने की जगह नहीं मिली। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु के चेले पहले भाग गए। आमेन। किसी ने प्यार नहीं किया यीशु को, पर यीशु ने सबको प्यार किया। आमेन। किसी ने यीशु को प्यार नहीं किया, सब मतलब से आए। आज भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर आज प्रभु आपको चंगा नहीं करे हम चर्च नहीं आएंगे। आमेन। अगर आज प्रभु हमें शांति ना दे हम चर्च नहीं आएंगे। हम कहीं ना कहीं मतलब से जुड़े हुए हैं, पर प्रभु वैसा नहीं है। इंसान के जवान में मौत घूम रहा है, एक शब्द। हालेलुया। मैं प्रेयर में भी बोल रहा था, मेरे दूर का जान पहचान, मैं पहचानता हूं उन्हें, मैं मिला हूं कभी उनसे। एक लड़की छत्तीसगढ़ में, वो एक लड़के से मोहब्बत करती है। अच्छी बात है मोहब्बत करना, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, और प्यार सही व्यक्ति से करना अच्छी बात है। और इतना प्यार, इतना मोहब्बत लड़की के माँ बाप ने देख लिया। लड़की को बहुत मारा पीटा और कहा कि बेटा ये समय नहीं है, ये वक्त नहीं है ऐसा करने का। बेटी को घर में बंद कर दिया। उसके बाद बेटी नॉर्मल हो गई। कुछ दिन के बाद बेटी उस लड़के के साथ भाग गई। आप तो नहीं। उसके बाद क्या हुआ पता है? वो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद जिसके संग भागी, उसके दोस्तों ने मिलकर उसके संग गैंगरेप किया उस लड़की के साथ, और इतनी पूरी तरह से उस लड़की को मार दिया जान से। और मुझे जब मुझे पता चला, मेरा मन बहुत दुखी हो गया। शायद उस लड़के ने बोला होगा, मैं तुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता। ऐसा कुछ बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है। क्यों लोग इतना पागल हो जाते हैं? कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मसाला डालते हैं कान में या सामने में, कुछ ऐसा बोलते हैं, तभी आप तो पागल हो जाते हैं। इंसान के जबान में मौत घूमता है। आमेन। प्रभु परमेश्वर वचन क्या कहता है? इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं। प्रभु के वचन से आज हम जीवित हैं। प्रभु के वायदे से हम जीवित हैं। किसी के कहने से हम जीवित नहीं हैं। पति पत्नी के शब्द से जीवित नहीं है, और पत्नी पत्नी के शब्द से पति जीवित नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के वचन से जीवित हैं। बाइबल बताती है वचन देहधारी हुआ, the word became flesh। हालेलुया। परमेश्वर का वचन शरीर बना, ताकि हम जो मुर्दे थे हम जीवित हो जाए। We don't need the house of mercy, but He is a merciful God। Amen। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है इन बातों से हम जीवित हैं, और इन सबों से मेरी आत्मा को क्या मिला है? क्या मिला है? जीवन मिलता है। आमेन। हालेलुया। आज क्या जीवन पाচ্ছি শুধু প্রভু তোমার বাক্য জন্য। आमेन। जब लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, जब लोग मुझे छोड़कर भी चले जाते हैं, प्रभु मेरे पास खड़ा होता है। प्रभु আমার সঙ্গে দাঁড়ান, আর উনি বলেন আমার বাক্য তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি শুধু বলেছি, সূর্য হয়ে গেছে। আমি শুধু বলেছি সমুদ্রের মাছ হয়ে গেছে। আমি শুধু বলেছি সমুদ্র তৈরি হয়ে গেছে।
अगर आज आप प्रभु के लिए जी रहे हो, He will then prove that you are His son and His daughter. अगर आज के आप শুধু প্রভুর জন্য বেঁচে আছেন, প্রভু প্রুফ করে দেখাবেন कि তুমি আমার সন্তান। Amen. तुम मेरा बच्चा है। हालेलुया। ये वचन कहता है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। Amen. आज आप प्रभु में हो, आज आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, लोग आपको कड़वे शब्द बोल रहे होंगे, बोलने दो, शांति मेरे पास, मेरे पास पीस है। Amen. जो कड़वा बोलते हैं उनका जीवन कड़वा है, क्योंकि बाइबल बताती है जो अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। Amen. अगर कोई सब समय किसी की बुराई करता है, वो व्यक्ति ही वैसा है। अगर कोई बार-बार मुंह से गंदी बातें बोलता है, उसका दिल ही वैसा है। मैंने बहुत लोगों को सुना है, अरे वो क्या लोग बोलते हैं, हिंदी में बड़बड़िया, छोड़ दो, वहीं से फटफटी निकला वो शुद्ध मुक्ति के पड़े और उनका কিন্তু অনেক ভালো। तो बाइबल बताती है इंसान जो बोलता है वैसे ही है। Amen. आप ऐसे कैरेक्टर मत दो, आप ऐसे चरित्र मत बना दो किसी का, क्योंकि इंसान के मुंह से जो निकलता है वो ऐसा ही है। देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी क्या मिली, कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे, कैसे करके स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। प्रभु ने हमें विनाश के गड्ढे से निकाला है। एक समय हम गड्ढे में गिरे हुए थे, एक समय हम कड़वाहट में भरे हुए थे, एक समय हम लोगों के रिजेक्शन सुन रहे थे, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था, हम पुराने बीमार थे, हमारे जीवन में पुरानी बीमारी थी, हमारे जीवन में पाप करने की आदत थी, हमारे जीवन में लोगों को अपमान करने का आदत था। परंतु परमेश्वर ने कैसे स्नेह से, कैसे प्रेम से, कैसे बहुत आदर से, कैसे अपने गले लगाकर, कैसे अपने आंसुओं को बहाकर, कैसे अपने लहू को बहाकर, कैसे अपने आप को देकर, कैसे फिर से जी उठकर, कैसे और उसके साथ मैं फिर से लेने आऊंगा। That's the love of Jesus Christ. जितनी भी पुरानी बीमारी हो, प्रभु का वादा हमारे लिए काफी है, प्रभु का वचन हमारे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी ईंट के पीछे फेंक दिया है। Amen. इसीलिए प्रभु कहता है पीछे मत मुड़ना, मैंने फेंक दिया, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में थोड़ा दुख है, इसका मतलब नहीं प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। अगर आपके जीवन में थोड़ा दुख है, इसका मतलब आपको परमेश्वर के वचन को याद करना होगा। आप जैसे याद करेंगे, रास्ता खुलता जाएगा, आशीषें आती रहेगी, मेहनत होता रहेगा। याद का जीवन श्रमण को दुख को चिंता माने और ईश्वर मदद छेड़ दिए थे। जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए दुख अच्छा है। आमीन। जो परमेश्वर के संतान हैं, जब ईश्वर क्षमता बदल दुख को भालो अच्छा। Amen. God is preparing us. परमेश्वर हमें तैयार करता है नए लेवल के लिए, नए आशीष के लिए, नए उड़ान के लिए। Amen. हालेलुया। ये व्यक्ति 38 साल से बीमार था। हालेलुया। अब हो सकता है आपके घर में एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत पुराना है, जा ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको चर्चा नहीं करना है उसका,
इसके बारे में बोलना नहीं है। आपको पड़ोसियों को जाकर नहीं बोलना है, आपको अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर के बताने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन को उठाना है और कहना है कि तेरे वचन के द्वारा आज ये घर जीवित है, तेरे वचन के द्वारा आज मेरा परिवार जीवित है, तेरे वचन के द्वारा आज मैं जीवित हूँ और मुझे मालूम है कि मेरा घर मर नहीं सकता, मेरे बच्चे मर नहीं सकते, मेरा परिवार मर नहीं सकता, मेरा परिवार जीवित रहेगा, मेरा परिवार जीवित है क्योंकि खुदा तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन मरा हुआ नहीं है, तेरा वचन जीवित है और तुझे भी जीवन देगा। Maybe আপনি অনেক অসুস্থ আছেন, কিন্তু প্রভু দয়া করতে চাইছেন। Hallelujah. This man, ये व्यक्ति 38 साल से बीमार। Amen. कितने बार हम उसे इस वचन को पढ़ के छोड़ देते हैं, हाँ वो बीमार। Amen. पर मैं जब पढ़ रहा था मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चल रही। Hallelujah. वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से Amen. हाँ আমি একটা পরিবারকে জানি এরা অনেক দিন থেকে ভুগছে, জানি না কি হচ্ছে, এই প্রবলেম এদের জীবনে হয়েছে, ঠিক আছে, very casual, इसका बहुत casual ले रहे हैं, परंतु जिसका मैंने नहीं लिया यहाँ पर बाइबल में यीशु ने भी नहीं लिया। 6 वर्सेस जो 5-6 उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उन्हें पड़ा हुआ यीशु ने उन्हें पड़ा हुआ देखकर, आमेन, प्रभु ने उस व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा, आमेन, हालेलुया। प्रभु ने उस व्यक्ति को पड़ा हुआ, प्रभु ने ने उसे पड़ा हुआ, प्रभु यीशु ने उसे पड़ा हुआ, प्रभु यीशु ने उसे पड़ा हुआ। कितने लोगों को तो दूसरों का दुख दिखता ही नहीं है, पर प्रभु ने देखा। आमेन। अरे अपना भाई नहीं देखता है, आमेन। अरे अपनी खुद की बहन नहीं देखती है, आमेन। अरे अभी तो ऐसा हो गया है कि बच्चे नहीं देखते अपने माँ बाप के दुख को, आमेन। माँ बाप यार जैसे हो गए अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, परंतु यीशु ने देखा, आमेन। प्रभु यीशु ने देखा मेरे प्रियो। आप बहुत सारे लोगों ने कहते যারা দেখছে না আমাদেরকে, আমরা কথাই বলি তুমি তো আমাদেরকে দেখোই না, তুমি তো আমাদেরকে দেখोई ना, आप तो हमें देखते ही नहीं है, आपको क्या मालूम हम क्या कष्ट सह रहे हैं, आप दिल्ली করে জানেন আমাদের সমস্যা, আপনি तो देखेंगे ना, आमेन। परंतु बाइबल क्या बताती है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा, यीशु ने उसे उसके अवस्था में देखा, यीशु ने उसे कष्ट में देखा, आमेन, हालेलुया। भजन संगीता क्या कहता है कि प्रभु कैसे देखता है हमें, गीत संगीता 139 verse 2 and 3, भजन संगीता 139 का 2 और 3 में क्या लिखा है, तू मेरा उठना भी जानता है, बैठना भी जानता है, मेरे विचारों को कहां से कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई बाइबल देख रहा है, अगर नहीं रहा है क्या लिखा है, प्रभु को आने की भी जरूरत नहीं है, वो दूर से क्या देख रहा है, प्रभु की देखছে, আমাদের বিচার আমাদের মাথায় কি চলছে, बाइबल बताती है मेरे विचार को दूर ही से क्या
आपस में बोलते हैं आप तो समझते ही नहीं, आज शादी का 25 साल हो गया, आप मुझको अभी भी नहीं समझते हैं, परंतु प्रभु दूर से ही आपको देखकर जो हमारे संग रहता है, इसका मतलब नहीं वो हमें समझता है। आमेन। कभी जबरदस्ती मत करो। अगर कोई आपको प्यार नहीं करता, जबरदस्ती प्यार मत करो, प्यार का वैल्यू नहीं है। अगर बच्चे आपको प्यार नहीं करते, जबरदस्ती मत लो अपने बच्चों का प्यार। आमेन। अगर कोई किसी को प्यार नहीं, तो मैसेज क्यों नहीं करता? मैसेज किया कर, जबरदस्ती क्यों बोल रहा है? उसके दिल से आना चाहिए। तुम तो फोन ही नहीं करते, जरूरत क्या है बोलने का? वो खुद से, उसको खुद से फोन करना चाहिए अगर प्यार करता है तो। आमेन। और मेरे लिए बहुत बुरी बात है, मैं बहुत कम फोन करता हूँ, बहुत मुश्किल मेरे लिए एक बहुत वीक। मैं अपनी वाइफ को बहुत बोलता हूँ इस विषय में, तो मेरी वाइफ वही रिपीट एक ही बोलती है, तो क्या करूँ? आज से नहीं, बहुत सालों से एक ही बात है, फोन किया करो, मैसेज कर दिया करो। मेरे बर्थडे के एक दिन पहले से, सबसे पहले मैं मेरी वाइफ को बता रहा हूँ, सबसे पहले यूएस से कम 7 से 8 पास्टर्स लोगों ने मैसेज कर दिया पहले, क्योंकि उन लोगों को मालूम है देखने वाला नहीं होगा मैसेज। मैं सोचता हूँ कैसे याद रहता है मेरा बर्थडे। मेरे बाइबल कॉलेज के दोस्त मुझको फोन कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ अरे इन लोगों का जन्मदिन आज तक हमको याद है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा शादी का सालगिरह हमको याद नहीं रहता है। तो आप सबके सामने कन्फेस करिए, बात में कोई बोल नहीं सकता है, आप मेरे गवाह। मैं सोचता हूँ कैसे ये लोग मेरा बर्थडे याद रखते हैं, वे लोग भी मिनिस्ट्री करते हैं, वे लोग भी पास्टर हैं, कैसे मेरा जन्मदिन लोग याद रखते हैं? तो मैं आपको फोन में बोलता हूँ कि मेरे भाई मैं तुम लोगों का याद नहीं रख सकता हूँ। तो वो लोग बोलते हैं हम लोग को मालूम है आप ऐसे ही हैं। ये हम इंसान की बात है, परंतु खुदा की बात देखें। बाइबल बताती है तू मेरा उठना बैठना और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। वो कौन चेला था जो पेड़ के नीचे बैठा था और यीशु ने कहा मैंने तुझे देखा तू पेड़ के नीचे था? कौन था वो चेला? नथानिएल। यीशु ने कहा तू जब पेड़ के नीचे बैठा था मैंने तुझे देख लिया। अरे वहां तो कोई नहीं था, तूने कैसे देखा? आमेन। जब आप अपने बाथरूम में अपने आप को लॉक करके भी अगर रो रहे थे, प्रभु ने देखा। प्रभु ने आपको देखा। आमेन। आप रास्ते से जैसे ही घर से बाहर निकले, इतना दुख इतना प्रॉब्लम घर में है कि आप घर में रो भी नहीं पा रहे, जैसे निकले आपके आंसू आ गए, प्रभु ने देखा। आपके घर वालों ने नहीं देखा, तो प्रभु ने देखा। जब रात में सब सो गए, सब कोई सो रहे हैं, आप एक चेयर में बैठ के अपने परिवार के बारे में सोच रहे रो रहे हैं, प्रभु ने आपको देखा। प्रभु ने आपको देखा। किसी ने नहीं देखा। आपके बच्चे सो रहे हैं, आपके घर वाले सारे सो रहे हैं, सबाई को मत ईश्वर देखिए, वो देख रहा है। वो दूर ही से हमें देखकर क्या करता है? समझ जाता है मेरे चलने और लेटने की तू भली बाती छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का। आमेन। हमें किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमारा खुदा हमारे चरित्र के बारे में। कोई आपको बुरा बोलते इसका मतलब नहीं आप बुरा हैं, आपका प्रभु जानता है। कोई आपको घमंडी बोलते इसका मतलब नहीं आप घमंडी, प्रभु जानता है। मैं कनाडा में बहुत
में नहीं जाता, बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स में मैं नहीं जाता। मैं अपनी वाइफ को, मैं बहुत सारे लोगों को भी बोलता हूँ मैं नहीं जा पाता हूँ। मैं एक दिन एक मीटिंग में था और काफी लोग वहां थे, एक बोर्ड मीटिंग चल रहा था, सब अपने अपने बारे में बता रहे थे। एक जन खड़ा होकर बोलता है कि मैं पास्टर जी का फेसबुक फ्रेंड हूँ, मुझको बोल रहे थे। मैं बोल रहा बड़ा अच्छा बात है, आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। मैं फ्रेंड हूँ, बोला कभी मौका नहीं हुआ आपसे बात करने का। मैं बोला यही मौका मिला, लोग अपने बारे में बोल रहे हैं, वो मेरे बारे में बोल रहे हैं। मतलब उसको क्या ना क्या मिल गया कि मैं एक टेबल पर बैठा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोग कहते हैं पास्टर बहुत घमंडी पास्टर है, वो कहीं नहीं जाते। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है टाइम वेस्ट करने का। मेरे पास जितना समय है मैं प्रभु के वचन को देना चाहता हूं। I don't have much time, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा फिर भी धन्यवाद खत्म नहीं होगा। प्रभु ने कितने उपकार किए हैं तुम्हारे ऊपर। আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু ধন্যবাদ দিতে দিতে আপনি ফুলফিল করতে পারবেন না, ওই বাস্কেট আপনি ভরতে পারবেন না। ঈশ্বর এত আমাদের জীবনে করেছেন। बाइबल बताती है वो हमारा उठना, वो हमारा बैठना, वो हमारा चलना, वो हमारा फिरना, वो हमारा सोच, वो हमारा विचार, वो सब जानता है, वो सब देखता है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख कर, कैसे देख कर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख कर और जान कर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। कितने लोग चाहते हैं कि आज प्रभु यीशु आपको देखे और आपको जाने और आपके ऊपर परमेश्वर दया करे। आज मैं आपको बता दूं, अगर आज आपकी कोई पुरानी बीमारी ही क्यों ना हो, अगर आज आपका कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपका बेथेस्दा, आपका यीशु आज इस परमेश्वर के घर में उपस्थित है। यीशु ने एक ऑफर दिया उसे, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? आमेन। क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चाहता है कि मैं तुझे चंगाई दूं? क्या तू चाहता है अपने प्रॉब्लम, अपनी समस्या से निकलना? आमेन। आपको क्या लगता है ये व्यक्ति चंगा होना नहीं चाहता? 38 साल से वहां पड़ा था, from 38 years, 38 साल से अगर कोई बीमारी है, सपोज আপনি অসুস্থ আছেন, আপনি 2 বছর থেকে একটাই রোগের জন্য ডাক্তারের কাছে বারবার যাচ্ছেন, ডাক্তার আপনাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কি সত্যি ভালো হতে চান? তাহলে আমি কি 2 বছর কি লাগে করছি আপনি বলেন ব্লাড টেস্ট করো, ওয়েট টেস্ট করো, ফাইল डालने में टेस्ट करता क्या बोलता है? हां, ऐसा कितना कॉपी मेरा निकाल दिया पेट का, और 2 साल के बाद बोलता है कि आपको किस होती भालो होता चाहिए। डॉक्टर है क्या? कौन दिया तुमको डॉक्टर का डिग्री? हम ऐसा पूछ सकते हैं क्योंकि हम बीमार हैं, हम तकलीफ में हैं, हम कष्ट में हैं, इसलिए हम ऐसा बात कर सकते हैं। हमारा कष्ट में আছে, आमेन। और ये व्यक्ति को प्रभु यीशु क्या पूछे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? आमेन। उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। आमेन। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मैं हर संडे चर्च नहीं आ पाता हूँ क्योंकि मेरे पास बस का भाड़ा नहीं है। मैं हर संडे चर्च नहीं आ पाता हूँ
मेरे पास पेट्रोल नहीं है डालने के लिए, फ्यूल नहीं है प्रभु, हर संडे चर्च नहीं आ पाता हूं। प्रभु कहता क्या तू चल रहा हो ना? आंसर क्या है? आंसर क्या है? नहीं, आंसर हाँ प्रभु नहीं है, आंसर बहाना है। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है। आमेन, हालेलुया। हम कितने लोगों को चर्च बुलाते हैं, अपनी चर्च से आसुन ঈশ্বর আপনার জীবনে অলৌকিক কাজ করবে, ঈশ্বর যেদিন ঈশ্বর আমাকে ডাকবেন আমি চলে আসবো। प्रभु मुंह लेके बोलेगा ना, हेलो हेलो सेंटर साहब आप जहां भी हैं आप हमारे मंच पे आ जाइए। हेलो 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 सेंटर साहब जहां भी हैं आप, এটা फंक्शन है। प्रभु मुंह लेके बोलेगा। आप যেখানে আছেন মঞ্চে চলে আসুন। हेलो 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 সেন্টার সাহব যেখানে আছেন মঞ্চে চলে আসুন। प्रभु ऐसे बोलेगा। आमेन। ये लोग बहाना दे, हम कमाल करते हैं, परंतु बाइबल क्या लिखा है? सारे बीमारी लोग दर्द नहीं। अगर आप बीमार हैं तो आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, अगर आप बीमार हैं तो आप बेथेस्दा क्यों नहीं आ रहे हैं? आप यीशु के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? आप दयामय परमेश्वर के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आपका फीवर है, फीवर लेकर यहाँ बैठिए, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रशंसा कीजिए, उसके बाद चलते हुए घर जाइए। We don't want to go to hospital. That hospital happen in the house of God. तू चंगा होना चाहता है, वो बोलता है कि प्रभु एरकम केन नय যে আমাকে সাহায্য করবে कि पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मेरा चर्च आते आते प्रचार खत्म हो जाता है। मेरा चर्च आते आते पीयूष गाना गा के छोड़ने चला गया। এটা অন্যায় করছে পীयूष, ও ছেলে মুঝে করছে। আগেই গান শেষ করে দিয়েছে, আমি এবার আরাধনা করতে পারলাম না। ওই একটা পাঁচটা গান করে ওর মধ্যে কিছু ম্যানেজ করলাম। मेरे आते आते प्रभु आते आते खत्म हो गया। बहाना मत करो। आमेन। बहाना मत। इसके तरह प्रभु बोल रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरे घर में खाना सब मैनेज करके चर्च आना पड़ता है मुझे, इसीलिए देर हो जाता है। बहुत सारे 38 साल के लोग ही हैं, टाइम में बस नहीं मिला, पर फ्लाइट पकड़ने के लिए 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। आमेन। फ्लाइट पकड़ने से 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। मैं खुद पहुंचता हूँ, मैं अपने वाले नहीं बोल रहा हूँ। और इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए 3 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, तो मैं बहुत लोग तो 5 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा फॉर्मेलिटीज है। बाइबल क्या बताती है कि प्रभु मेरे जाते जाते कोई पानी में कूद जाता है, क्योंकि कोई है ही नहीं मुझे पानी में उतारने वाला। अब तो कोई चर्च नहीं ले जाता प्रभु, क्या करें प्रभु? बस सिनेमा देखने अकेला क्यों चला जाता? बाजार में बैग लेके बाजार ठीक करके ले आता है। और
मैं किसका एक्टिंग करके बोला, कोई मेरे पास आया था तो ₹10,000 उनके हाथ में दो और बोले जाओ न्यू मार्केट में बाजार कर, अकेले खड़ा बाजार कर दिया, चर्च नहीं आ पा रहा, रास्ता भूल जाता है। अभी सोचो में किसी से भी कहीं से भी खड़ा होकर बोला भी चर्च में क्या बोल जाए तो हाथ पकड़ के ले आएगा। अभी ये सब कैसा है? प्रभु पूछा क्या तू चंगा होना क्या तू चंगा होना उस दिमाग में उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, आमेन। यीशु ने उससे कहा, आमेन। यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी खाट, हालेलुया। प्रभु यीशु भी फटक हमारे बहाने से, इसीलिए कितने लोगों को प्रभु ने अपनी स्कूटर दे दिया है। बहुत लोग पेट्रोल नहीं भर सकते, अभी बहुत लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद रहे हैं। चर्च टाइम में है। प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? क्या कहा? उठ और क्या कर? चल। उठ और क्या कर? क्या कर? अपनी खाट उठा, उठ, अपना बहाना भी उठा, अपना बोझ भी उठा और चल दे। आमेन, हालेलुया। आज प्रभु हमारी हर एक बीमारी को ठीक करना चाहता है। मेरे पास कुछ है, वो देखो, पीछे में तुम्हारा ये क्या है? हाँ? प्रभु तो क्या कहता है? उठ, the real translation says it was mat. It's not khan. Real translation, Greek में लिखा है it was a mat, एक चटाई। यीशु कहता उठा इसे और चल फिर। आमेन। अपने बहाने को उठा, अपनी सारी चीजों को उठा, चल यहाँ से, क्योंकि तुझे बेथेस्दा नहीं, बेथेस्दा को बनाने वाला तेरे सामने खड़ा है। तुम्हें स्वर्गदूतों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस स्वर्गदूत आए और पानी हिलाए और तब तू कूदे, बात बताती है वो स्वर्गदूतों का भी परमेश्वर है।
हालेलुया। प्रभु यीशु की बोल से उठो। हालेलुया। He said, get up, get up, and pick your and walk. Amen. वो दयावान परमेश्वर है। शायद आज आपका भी चटाई, शायद आज आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मैट हैं जिस मैट के सहारे आप बैठे हुए हैं, आप उठ नहीं पा रहे। आज यीशु की आवाज आपके पास पहुंच गई। आज आप अपने परिवार में बहुत फंस गए हैं, आप अपने जीवन में फंस गए हैं। आपने अच्छे इंटेंशन से तो किया था अपने जीवन को स्टार्ट, पर कहीं जाकर आप फंस गए। आज प्रभु आपको निकाल सकता है वहां से। आज प्रभु आपको उस दलदल से निकाल सकता है। प्रभु की आवाज को सुने। Listen this verse. Isaiah chapter 5 says, your word made me alive. प्रभु तेरे वचन ने मुझे जीवित किया है। आज मैं नहीं जानता कितने लोगों के पास ये मैट है, आज मैं नहीं जानता कितने लोगों के पास ये बोझ है, ये एक्सक्यूज है। 38 साल से उस चटाई में सो रहा था, 38 साल से उस कष्ट को झेल रहा था, 38 साल से वो रोज रो रहा था कि कोई तो हो मेरा हेल्प करे, कोई तो हो मेरी मदद करे, कोई तो हो जो मेरे परिवार के ऊपर नजर दे, कोई तो हो मेरी सहायता करे। हम लोगों को बोलते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में ऊपर दया करो ना, তোমার ভালোবাসা কমে গেছে আমার জন্য। प्रभु यीशु आपको देख रहा है। आज बहुत सारे लोग आपके जीवन में, आज प्रभु आपके दुख, आपके तकलीफ, आपके कष्टों का प्रभु लेना चाहता है। आज परमेश्वर आपके हर एक दुर्बलताओं को लेना चाहता है। आज बताते उठ और अपनी कान उठा, चलते तो तुरंत क्या हो गया? उसे पानी की जरूरत नहीं थी, उसे पानी हिलाने की जरूरत नहीं थी, पर बाइबल बताती है वो अपनी खाट उठाकर हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे परमेश्वर चंगा करना चाहता है। क्या आपके पास ऐसी कोई खाट है जो आज आपको और अपाहिज कर रही है? क्या ऐसा कोई भी ऐसा चीज है जिसके सहारे आपको जीना पड़ रहा है? आज प्रभु आपका सहारा बनना चाहता है, आज प्रभु आपकी ताकत बनना चाहता है, आज प्रभु आपका हिम्मत बनना चाहता है, आज प्रभु आपका हौसला बनना चाहता है। आज प्रभु को मौका दे अपने जीवन में काम करने का। हम हॉस्पिटल में नहीं, हम यहाँ चंगा होना चाहते हैं। हम परमेश्वर की आवाज से चंगा होना चाहते हैं, हम प्रभु के शब्दों से चंगा होना चाहते हैं। मुझे आज भी याद है जब प्रभु ने कहा डैनियल आई वांट टू हील यू, दानियल मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ। उस दिन से आज तक डैनियल कभी रुका नहीं परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए। उस दिन तो मैंने अपनी चटाई उठाई, फिर कभी बिछाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके शब्द ने मुझे जीवित किया, उसके वचन ने मुझे जीवित किया। आज आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आज आपको प्रभु की जरूरत है। You need Jesus. You need